सेड़वा तहसील बाड़मेर में एसडीएम ने जो चिकित्सक वहाँ कार्यरत थे उनके साथ जो राजकीय कार्य करते हुए जो बाधा उत्पन्न करी, एक अवांछित व्यवहार किया, उसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। वो वीडियो वायरल हो चुका है और जो उन्होंने कहा वहाँ पे वो कतई जो है अच्छे व्यवहार के उसमें नहीं आता है और उन्होंने एक तरह से प्रताड़ित किया जो चिकित्सक वहाँ ड्यूटी पे थे, जबकि चिकित्सक ने अपनी तरफ से पूरा अपना दृष्टिकोण रख दिया था, पर एसडीएम रुके नहीं। उसके विरोध में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। इसमें एरिस्डा, आईएमए, उपचार, पीएचएनएचएस, जॉइंट एसोसिएशन रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान, आरडीए और हमारे जो सारे जो संस्थाएं हैं उसमें हम एकजुट होके आज हम सरकार को चेता रहे हैं कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 17 सीसी का एक नोटिस दिया गया है जिसमें बहुत ही माइनर वो पेनल्टीज़ का प्रावधान है और उसका भी जवाब उन्होंने अभी तक त्वरित नहीं मांगा है, जो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको त्वरित कार्रवाई पे लिया जाए। राजकीय कार्य में बाधा डालने का जो दुष्कृत्य हुआ है उसकी धारा उन पे लागू होनी चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से लंबित किया जाए और एक प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को लाना चाहिए कि कोई भी राजपत्रित अधिकारी इस तरह का अगर औचक निरीक्षण भी करना चाहता है या कोई वहाँ पे जाके कुछ करना चाहता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि जो वहाँ पे जो मरीज़ हैं वो भी भौचक्के के रह गए इस तरह के व्यवहार से और इस तरह का अस्पताल में माहौल ना बने। क्योंकि इतने सारे मरीजों के बीच में जाके आप एक बाड़मेर के अंदरूनी इलाके सीमांत क्षेत्र में 100 किलोमीटर पे जाके एक डॉक्टर अपना कार्य कर रहा है और उसको बाधित कर रहे हो, तो ये कतई उचित नहीं है। और इसके लिए हम मांग करते हैं कि शुक्रवार तक सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय ले और कार्य करे, नहीं तो हमें मजबूरन फिर से वही सब आंदोलन और उसके पद पे जाना पड़ेगा, जो कि हम कतई नहीं चाहते। क्योंकि आमजन की पीड़ा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम नहीं चाहते कि ये सब हो, पर अगर नहीं होगा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 9 से 11 बजे तक के बीच में संपूर्ण राजस्थान के चिकित्सकों को काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करने का आह्वान किया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा है। और आगे भी इस तरह के सारे संस्थाएं हम लोग और जितनी भी हमारे एसोसिएशंस हैं इस पर नज़र रखे हुए हैं, पूरा माहौल बनाए गए हैं। एसडीएम ने एक खेद का एक वीडियो जरूर जारी किया था, पर वो खेद में और अपोलॉजी जो होती है, एक माफ़ी मांगना है, उसमें कई कदाचित बहुत अंतर होता है। उन्होंने अभी तक भी माफ़ीनामा अपना कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया है, जो उनसे कम से कम इतना न्यूनतम अपनी बात में अपेक्षित था। मिनिस्टर के पास आप गए हैं, कोई ज्ञापन उनको दिया है या कोई ऐसा? बिल्कुल, हमारे पदाधिकारी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, हेल्थ सेक्रेटरी से भी मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया गया है और उनसे हमने कहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। पर कोरे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा जब तक कि धरातल पर कोई एक्शन नहीं होता है। पूरे राजस्थान का चिकित्सक समुदाय बाड़मेर के सीमांत क्षेत्र सेड़वा में हुई इस घटना से बहुत ही आहत और व्यथित है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे राज्य के चिकित्सक संघों को एक मंच पे आके और ये सरकार से अनुरोध करना पड़ा है, एक निवेदन करना पड़ा है कि अगर इस भांति चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जाता रहा और जो दंड कारित हुआ है, जो अपराध कारित हुआ है, उसके दोषी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है और कार्रवाई नहीं होती है तो चिकित्सकों का मनोबल तो गिरा ही गिरा है, साथ ही साथ मरीजों को भी जो पीड़ा हो रही है उसके लिए ये चिकित्सक संघ या चिकित्सक उत्तरदायी नहीं होगा। हमने अब तक 8 दिन हो गए हमें आंदोलन करते हुए, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में हमने ये ध्यान रखा है कि इस राजस्थान की आम जनता को पीड़ा नहीं हो, मरीज को परेशानी नहीं हो और उसी का परिणाम है कि हम धैर्य से और सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इस जो इस प्रकार का आपराधिक कृत्य कारित करने वाला अधिकारी है, जिसने कि चिकित्सक के साथ तो बुरा बर्ताव किया ही किया है, वरन वहाँ वीडियो बना के और चिकित्सालय में जो मरीज थे उनकी निजता को भी भंग किया है, तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, राजकीय कार्य में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसके संबंध में कार्रवाई हो और इस दोषी अधिकारी जो कि इस प्रशासनिक अधिकारी होते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में तो अक्षम रहा ही नहीं है, साथ ही उसने अन्य राज्य कार्मिकों का भी मनोबल डाउन किया है, जिसमें कि चिकित्सक जैसी एक मानवीय संवेदना वाला जो पेशा है उसके साथ में उसने अपराध कारित किया है। तो अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ, उपचार, आईएमए, राजमेश, आरएमसीटी, सारे लोगों ने यही आज यहाँ मिलके और ये निर्णय किया है कि अगर 5 दिन तक भी सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे और पेन डाउन पे जाने को मंजूर होंगे।
आंदोलन की राह नहीं पकड़ने वाले, हम अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं और हम 8 दिन से लगातार व्यथित हैं। आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी हमने 2 बार कर दिया। बाड़मेर कल पूर्ण बहिष्कार करने जा रहा है। आईएमए और उपचार ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अब एक मंच पे आके अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, संपूर्ण राजस्थान में सभी चिकित्सक जो है वो अपने विरोध को अपनी पीड़ा को जाहिर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सरकार से निवेदन है। इसलिए त्वरित कार्रवाई, जैसा कि डॉक्टर अनुराग ने बताया है, उसी भांति त्वरित कार्रवाई हो और चिकित्सकों के सम्मान की रक्षा हो। सर, क्या कठोर कानून आना चाहिए, या अगर कानून जितना जल्दी उतना जल्दी के लिए आप ज्ञापन भी दिए हैं, क्या आंदोलन और भी करेंगे अगर कानून के लिए निकलने? नहीं, कानून तो पहले से बने हुए हैं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी, और हॉस्पिटल में किस तरह से हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था 2008 में। लेकिन मुद्दा वहाँ तक नहीं है कि एसडीएम से जो एक मर्यादित आचरण की एक्सपेक्टेशन सिस्टम करता है, उसने कहीं ना कहीं उसको पूरे को तार तार किया है। जिस भी प्रभाव में किया, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन अब मुद्दा आता है कि डॉक्टरों की अस्मिता को लेकर, और उनके जिस तरीके से आप पहले भी कोविड के दौरान भी, और जिस तरीके से उनकी सेवाएं रही हैं, तो निश्चित तौर पर सारे चिकित्सकों का मनोबल काफ़ी नीचे हुआ है। और एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी सरकारी चिकित्सक या ऐसी कोई बात नहीं है। इस पूरे मैटर को लेकर प्रदेश का प्रत्येक चिकित्सक, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट में हो, उसका मन उद्वेलित है, वो विचलित है कि जिस प्रकार का व्यवहार किया गया एक डॉक्टर के साथ, वो एक सभ्य समाज में किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। तो इस मामले को लेकर सरकार को भी जल्दी से जल्दी इस एसडीएम के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह से एक राजपत्रित अधिकारी व्यवहार ना करे, और डॉक्टरों का मनोबल भी अपने कार्यों को लेकर एक हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ताकि डॉक्टरों को भी अपने आंदोलन को उग्र करने का मौका ना मिले। क्योंकि निश्चित अगर आंदोलन डॉक्टरों का उग्र होगा तो अंतिम पीड़ा तो मरीज को ही होने वाली है, सभी को ये भी पता है। और डॉक्टर्स भी अपने कार्य के लिए संजीदा हैं, वो भी अपनी मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल ग्राउंड्स को जानते हैं। तो मेरी पुलिस प्रशासन से, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से, हमारे भजन लाल जी की सरकार से ये आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें, और एक राहत मरीजों को भी प्रदान करें, और एक दोषी व्यक्ति के ऊपर उचित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। देखिए, पूरी घटना में क्लियर है कि अगर पढ़ी लिखी कौम के अगेंस्ट में सरकार का कोई नुमाइंदा गलत कार्य करता है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसकी जो धारा है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008, वह सरकारी कार्य में बाधा डालने वाली धारा, उसके तहत कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमें पता है कि अगर उसके तहत कार्रवाई जल्दी नहीं की तो सारे डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे। क्योंकि डॉक्टर्स का आंदोलन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पढ़े लिखे लोग जो समाज में अपना दायित्व अगर नहीं निभाएंगे तो ये सरकार कैसे कार्य करेगी, और कैसे डॉक्टर्स पेरीफ्री पे कार्य करेंगे बिना डरे। और यही नहीं हुआ, एक डॉक्टर के कार्य में बाधा डालने के कारण उस समय अगर कोई मौत हो जाती उस अस्पताल में, तो कौन जिम्मेदार होता? क्या वो एसडीएम जिम्मेदार होता? जिम्मेदारी तो डॉक्टर की बनती है। और एसडीएम इस तरीके से कभी भी एक उससे सीनियर कैडर का आदमी, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर है वो एसडीएम से सीनियर कैडर का है सरकार के अंदर, उसकी पे स्केल ज़्यादा है, उसका गैजेटेड ऑफिसर है, ए ग्रेड का ऑफिसर है, तो उसके अगेंस्ट भी एक जूनियर जना आके कुछ भी बोल दे। ये कहाँ जा रहा है देश? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, नहीं तो सारी की सारी एसोसिएशन, उसके अंदर की हमारा जो प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन राजस्थान का है, वह भी पूर्ण तरीके से सहयोग करेगा, और जो पूरा के पूरी लीडरशिप कहेगी वो पूर्णतया फॉलो करेगा। धन्यवाद। हाँ बोलें। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है शुक्रवार तक का, ऑलरेडी आज मीटिंग में डिसाइड हो गया है, और हमारे यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा जो इस सब चीज़ को मॉनिटर करेगा, और अगर एक्शन नहीं हुए तो आगे कार्रवाई करेगा। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स और अपनी वो देंगे। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सब डॉक्टरों से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हड़ताल पे चले जाते हो, आप हड़ताल पे चले जाते हो। तो मेरा ये कहना है, हम हड़ताल पे नहीं जाते। हमारे चिकित्सक इतने डरे हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते। हमारे जो घर वाले, मैं जूनियर डॉक्टर हूँ, हमारे घर वाले बोलते हैं कि पहले तो आपको जो है मरीज के अटेंडेंट और आपके ऊपर वो जो है कभी कोई मार देता था, कभी कोई गाली गलौज कर देता था। तो हमारे घर वाले इतने डरे हुए हैं, वो हमें ड्यूटी पे भेजना नहीं चाहते। हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम ड्यूटी से जाने से डर रहे हैं। तो हमारा ये है कि भाई, जिसके हाथों में जो सुरक्षा थी, जिसकी जिम्मेदारी थी जो डॉक्टरों की सुरक्षा करे, जिस पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी वो डॉक्टरों की सुरक्षा करे, आज वही हमें धमका रहे हैं कि हमें पुलिस के अंदर डाल देंगे। तो हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम डरे हुए हैं, हम ड्यूटी पे जाने से डर रहे हैं
कि जिसके भरोसे हम लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं वही हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। और निलंबित तो मैं ये कह रहा हूँ उस एसएचओ को होना चाहिए, सेवड़ा एसएचओ को और बाड़मेर एसपी को, जिन्होंने एक राजपत्रित अधिकारी की एफआईआर दर्ज नहीं करी है। और हमारी ये अपील है कि जो एसडीएम है उसके खिलाफ तो जो राजकार्य में बाधा है उसके अंदर धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए और उन धाराओं में जो नियम है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई हो। तो हम डरे हुए हैं, हम हड़ताल नहीं कर रहे, हम ड्यूटी पे जाने से डर रहे हैं और ये फैक्ट है। और आने वाले टाइम में तो जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं, जो हमारे यूजी के स्टूडेंट हैं, वो बताते हैं कि सर अगर इस तरह की घटना हुई तो हम सरकारी सर्विस ही ज्वाइन नहीं करेंगे। जिसके हाथ में रक्षा की जिम्मेदारी है वही हमें धमका रहा है। तो ये मेरा और हमारे सभी जूनियर डॉक्टर्स का ये आपको कहना है। सर मेरा नाम डॉक्टर जाकिर खान है और मैं भरतपुर में रेजिडेंट हूँ अभी, और वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ आरडीए का। मैं ऑल राजस्थान का प्रेसिडेंट हूँ। जितनी भी राजस्थान में राजमेश की मेडिकल कॉलेज चल रही हैं, उसकी 18 मेडिकल कॉलेज है, उसकी मैं सबका प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे मेरा एक यूनियन भी चल रहा है जिसका नाम है डॉक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन, तो उसका मैं डायरेक्टर हूँ। उसमें ये है कि सर मैं पहले 2021 के आसपास में भी एक पीएससी पे लगा हुआ था, तो उसमें मेरे साथ भी ये घटना पहले हो चुकी है। उसमें मैं थोड़ा सा ही लेट था। उसमें क्या था कि रास्ता पूरा बंद था, धौलपुर में पोस्टेड था मैं, और रास्ता बंद था, इतनी बाढ़ वाला माहौल हो रखा था। 2021-22 में आप देखोगे कि बाढ़ आई थी, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे को भी एसडीएम ने एक ने यही धमकी दी कि आप नहीं आओगे तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। ये मेरे साथ भी घटना हो चुकी है। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ये यहाँ आके बता रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ जितने भी डॉक्टर्स खड़े हुए हैं उनके साथ कोई ना कोई वारदात आजकल होती ही रहती है। और अभी ये सेडवा में हुआ है, इनका नाम डॉक्टर रामस्वरूप है। इनसे मैंने बात करी, इन्होंने बोला मेरे को कि सर बॉस मैं इतना डरा हुआ फील कर रहा हूँ कि मेरे ही मतलब यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं मेरे पे इतने फ़ोन आ गए हैं, वो मेरे को इतना धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू इसको मुद्दे को उठाना मत, ये मत करना। तो डॉक्टरों को बाहरी प्रेशर भी दिया जा रहा है। मतलब जो एसडीएम है उन्होंने भी वहाँ की लोकल जनता को इकट्ठा किया, लोकल जनता से डॉक्टर के खिलाफ नारे लगवाए, और उस डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा। तो हमने डॉक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन में वहाँ जाके हम उसके सानिध्य में गए, हमने उससे बात करी। उन्होंने बोला कि अब मैं सेफ फील कर रहा हूँ। वहाँ जाके हमने एसडीएम के ख़िलाफ़ सेडवा हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे हमने सेडवा थाने में जाके हमने परिवार दर्ज कराने की कोशिश की, जिसमें हमने लिखा कि इनकी जो इन्होंने राजकार्य में बाधा डाली है उसके इनके अगेंस्ट एफआईआर हो, जिसमें हमने विभिन्न धाराओं का विवरण भी दिया बीएनएस के अकॉर्डिंग, जिसमें आती हैं कि 354, 504, 506, इनके अलावा और भी धाराएं हो सकती हैं। मानहानि हुई है उसकी। वो बेचारा ट्विटर पे ये लिख रहा है कि मैं पूरी आम जनता से अपील कर रहा हूँ कि मेरा साथ दिया जाए। मैं पूरी जनता, राजस्थान की जनता से अपील कर रहा हूँ कि मेरा साथ दिया जाए और मेरे साथ आके मुझे न्याय दिया जाए। एसडीएम के खिलाफ अभी तक मतलब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो वो एसडीएम के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो। अब सर ने यहाँ पे आगे जितने भी यूनियन हैं उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि फ्राइडे तक अगर कुछ नहीं होता है तो ये आंदोलन तो साहब पहले जैसे होते थे डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए, ये आंदोलन तो आगे बढ़ेगा।